गुड इवनिंग, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिस्कस विद प्रदीप सर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे रिटेल के बारे में। रिटेल के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सामने हैं। रिटेल, रिटेलर, फंक्शंस ऑफ रिटेलर, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, रिटेल से एसोसिएट, फंक्शंस ऑफ रिटेल से एसोसिएट, consumer behavior and organized retail and unorganized retail. So first of all, we have to know about retail. What is retail? So basically retail is a business deal in which the seller sells goods to customer in a small quantity. It means जो भी रिटेल है, खुदरा जो है, खुदरा एक बिजनेस है, व्यवसाय है, जिसमें हम जो खुदरा विक्रेता होता है वो सेल करता है, बेचता है चीज़ों को कितनी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कम मात्रा में बेचता है। तो खुदरा व्यापार जो भी चलता है वो खुदरा विक्रेता की ही वजह से चलता है और उस मार्केट में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो कम मात्रा में ही मिलती हैं। किसको मिलती हैं? ग्राहक को मिलती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रिटेल। क्या है रिटेल? रिटेल इज अ बिजनेस डील इन विच द सेलर सेल्स गुड्स टू कस्टमर इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब खुदरा एक ऐसा व्यापार है जिसमें जो भी उसमें खुदरा विक्रेता होता है वो उपभोक्ता या फिर ग्राहक उनको जो है छोटी मात्रा, जो अल्प मात्रा है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है, फिर है रिटेलर। रिटेलर का मतलब क्या समझते हैं? रिटेलर मीन्स ये कि खुदरा विक्रेता। रिटेलर इज अ पर्सन हु परचेज गुड्स फ्रॉम, किससे? होलसेलर। हु परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स टू कस्टमर्स और कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब ये खुदरा विक्रेता समझेंगे जनरल भाषा में एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले तो जो हमारे थोक विक्रेता होते हैं, जो या तो मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं, उनसे ये होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर को कम मात्रा में बेचता है। मतलब दो काम करता है। एक तो पहला वो होलसेल खरीदा, ढेर सारा सामान खरीद लिया, और जो बेचने का काम करता है वो थोड़ा थोड़ा करता है। ठीक, इट मीन्स कि ये कस्टमर और थोक विक्रेता के बीच की कड़ी है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक छोटी सी कड़ी है ये। कौन? खुदरा विक्रेता जो ढेर सारा सामान खरीदता है और कम बेचता है। किसको बेचता है? कस्टमर को बेचता है। कितनी मात्रा में बेचता है? कम मात्रा में बेचता है और उनकी नीड के अकॉर्डिंग बेचता है। जैसा वो चाहिए, जैसे कस्टमर की डिमांड हो उसी के अकॉर्डिंग को बेचता है। ठीक है, तो क्या हुआ? रिटेलर। रिटेलर इज अ पर्सन हु परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर इन बल्क एंड सेल्स इट कस्टमर और कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो अमूमन ये हम समझ गए पूरी तरीके से खुदरा विक्रेता कौन है। वो व्यक्ति जो होलसेलर से यानी थोक विक्रेता से खरीदता है। कितना खरीदता है? ढेर सारा खरीदता है, बल्क में खरीदता है। और जो बेचता है वो किसको बेचता है? ग्राहक को बेचता है। कितनी मात्रा में बेचता है? कम मात्रा में बेचता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार बेचता है। ये नहीं कि वो अपने से कहेगा आइए ये लीजिए, ढेर सारा सामान लीजिए, ऐसा नहीं करेगा, कम मात्रा में बेचेगा। ठीक है, फिर है हमारे सामने फंक्शंस ऑफ रिटेलर। रिटेलर के काम क्या हैं? ठीक है, खुदरा विक्रेता के कार्य क्या हैं? सबसे पहले है ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटी। इट मीन्स कि जो भी सामान वो बल्क में लेके आया, उसने जो ढेर सारा थोक में सामान लेके आया उसको वो कम मात्रा में तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा? चूँकि रिटेलर का काम ही है कि वो कम मात्रा में सामानों को बेचता है, इसीलिए वो कम मात्रा में ही तोड़ेगा। पहले अपने पास ले आएगा। मान लीजिए कोई रिटेलर है, अपने शॉप पे या अपने जहाँ स्टोर है उसका, वो वहाँ लेके आएगा। फिर वो उस सारे सामान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेगा और तोड़ने के बाद वो रख लेगा। क्यों? उसे छोटी मात्रा में ही बेचना है, इसीलिए वो ऐसा काम करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटी, उसका ये सबसे पहला काम होगा। क्यों? क्योंकि उसे कम मात्रा में बेचना है। ठीक, अगला है प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इंफॉर्मेशन टू कस्टमर। देखिए, प्रोवाइडिंग प्रदान करता है। वो क्या प्रदान करता है? रिटेलर सबसे पहले प्रदान करता है कस्टमर को उत्पाद और सेवाओं की जानकारी। क्यों? उसका काम है। देखिए, अगर खुदरा विक्रेता है, अगर उसने आपको ये नहीं बताया कि हमारा उत्पाद ये है और हम आपको ये फायदाएं देंगे, ये सेवाएं आपको देंगे, तो आप क्यों जाओगे सामान लेने? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो हम समझते हैं प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। तो ये काम किसका है? रिटेलर का काम है। ठीक है, वो जो भी सामान होगा उसके उत्पाद की जानकारी देगा, सेवाओं की जानकारी देगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला है प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस।
जो भी कस्टमर आता है उसको सेवाएं देने का काम किसका है? रिटेलर है। ठीक है, खुदरा विक्रेता का काम है जो भी व्यक्ति आए उसे सेवाएं देना। सेवाएं देना में हो सकता है उत्पाद की जानकारी देना, मतलब सेवाएं देना का मतलब ये है कि कोई भी जानकारी है उत्पाद से संबंधित तो वो सारी जानकारी देगा। कभी कभी क्या होता है, जो भी रिटेलर है उनसे कोई फालतू सवाल पूछ रहा है तो वहाँ पे हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें जानकारी किसका देना है? कस्टमर सर्विस का, वनली और वनली इतना ही करना है। फिर है क्रिएटिंग कंफर्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस। जैसे मानते हैं कोई रिटेलर है, ठीक है, कोई उसकी शॉप है, तो अगर कोई कस्टमर उसके यहाँ गया तो वो ऐसा फील कराए, आरामदायक वो माहौल बना के रखे, सामान को अच्छे तरीके से रखे। उसके यहाँ अगर गर्मी है तो एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था करे, ठंडी है तो ब्लोवर की व्यवस्था करे। थोड़ा सा क्या है ना कि कंफर्ट हो। अगर आया कस्टमर तो उसे ये ना फील हो कि अरे मैं कहाँ चला आया, यहाँ तो गर्मी लग रही है। उससे क्या होगा ना कि जो कस्टमर का इंटरेस्ट होगा, जो उसे सामान खरीदने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, वो बिगड़ जाती है। तो ये चीज़ अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अगर कस्टमर को कंफर्ट फील कराते हैं, जैसे कस्टमर बहुत भीषण गर्मी है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी चल रही है, कस्टमर आया, आप उसे एक काम ये कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पूछ सकते हैं, पानी पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंफर्ट में आती हैं। वो अपने आप को नॉर्मल कर लेगा तो वो जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आराम से खरीद सके। तो हमें लगता है ये बहुत ही ज़रूरी होगा कि आप क्रिएट करें कंफर्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस। जब भी क्रिएट करें कंफर्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला आता है डीलिंग विद कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ आपका व्यवहार कैसा है? खुदरा विक्रेता, एक अच्छा खुदरा विक्रेता बनने के लिए आपका कस्टमर के साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब भी खुदरा विक्रेता अगर बुरा व्यवहार करता है तो वो अच्छा खुदरा विक्रेता नहीं बन सकता। क्यों? अगर आपके व्यवहार ही अच्छा नहीं, मान लीजिए, छोड़िए खुदरा को, छोड़िए विक्रेता को, छोड़िए, एक अगर हम जनरल बात करें, अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है तो क्या होगा? अमूमन देखा जाता है कि हम अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखता है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा रिटेलर बनना है तो आपको डीलिंग पावर बढ़ानी होगी। आपको अगर ये मानकर बेचना है तो आपके अंदर सबसे पहले ये क्वालिटी हो कि उसको ये सामान खरीदने के लिए हम तैयार कैसे करें। हो सकता है उसे नीड ना हो सकता है उसके बच्चे को नीड हो, तो ये आप उसे बताएंगे कि सर आपको नीड नहीं है, आपका बच्चा LKG UKG पढ़ता है, उसके पास व्हाइट बोर्ड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, ये चलता अच्छा है, इसका इंक खत्म नहीं होता। ये सारी चीज़ें आप समझा सकते हैं। ये आगे किसमें? डीलिंग विद कस्टमर। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेलर। एक खुदरा विक्रेता की आवश्यकताएं क्या क्या हैं? भाई हमने कार्य तो समझ लिए, लेकिन कुछ उसकी आवश्यकताएं भी तो होंगी ना। रिटेलर जो भी होगा उसकी आवश्यकताएं भी होंगी। तो आवश्यकताओं में क्या है? एस्टैब्लिश द शॉप इन अ प्लेस वेयर मोर कस्टमर गेट अट्रैक्टेड। मतलब ये है कि खुदरा विक्रेता को सबसे बड़ी आवश्यकता क्या लगती है? उसे एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है, एक ऐसा प्लेस चाहिए उसे जहाँ पे वो दुकान खोले और उस दुकान के खोलने की हालत जहाँ भी हो, क्षेत्र जो भी हो, वहाँ लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड हों। मतलब जैसे मान लीजिए हमें एक जो है पान का दुकान खोलना है, गुमती खोलनी है, तो हम वहाँ खोलेंगे जहाँ पान खाने वाली जगह होगी। हमें अगर AC और फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोलनी है तो हम कहाँ खोलेंगे? जहाँ उन चीज़ों की आवश्यकताएँ हैं और वहाँ दुकान नहीं है, शॉप नहीं है, तो हमें ऐसा इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। और हम ऐसा अगर इस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं तो हमारा शॉप बढ़िया चलेगा, है ना। तो ये पॉइंट हमें कंफर्म हुआ, एस्टैब्लिश द शॉप इन अ प्लेस वेयर मोर कस्टमर गेट अट्रैक्टेड। ठीक है। फिर आता है विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले मीन्स ये समझते हैं, जो भी आप मॉल्स वगैरह देखते हैं या फिर कहीं भी कोई जो भी डिनर की शॉप होती है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि आपकी एंट्री करते ही वो काफ़ी कुछ फ्रंट पे रखते हैं देखने के लिए, है ना। जैसे ही आप घुसते हैं तो आपको दिखेगा काफ़ी कुछ विंडो पे ही रखा होगा, उनके डमी वगैरह है या फिर जो उनके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो सामने रखते हैं। क्यों? वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है। जैसे ही आप गए तो आपने क्या देखा, आपको क्या दिखाना है, वो जो भी रिटेलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो विंडो डिस्प्ले आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर है मेंटेन स्टॉक फ्रॉम ओवर एंड अंडर स्टॉक। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे आप एक रिटेलर हैं और आपको ये जानकारी नहीं है कि हमारे जिस एरिया में हमने स्टॉक खोला हुआ है उस एरिया में किस सामान की बिक्री ज़्यादा है, किसका हमें ज़्यादा जो है जमा करना है और कौन सा प्रोडक्ट कम जमा करना है। जैसे मान लीजिए आप शैम्पू ले आए, ठीक है, और उस एरिया में बहुत सी दुकान भी है और वहाँ से भी लोग लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि आप शैम्पू तो ले आए, शैम्पू की 6 महीने की वैलिडिटी थी, उसका एक्सपायरी 6 महीने तक हो जाएगा। आपने क्या करा? ढेर सारा शैम्पू लिया, बिका ही नहीं, वो पैसा बेकार गया ना। क्यों? आपने ओवर स्टॉक कर लिया। ओवर स्टॉक भी नहीं करना है। एक अगला सामान है, ठीक है, आपके यहाँ पेन बहुत बिकता है और आप पेन कम ले आए, इससे दिक्कत क्या होगी? जब आप पेन कम लाए हैं और सामान बिक गया तो इट मीन्स कि वो अंडर स्टॉक हो गया, वो सामान ज़्यादा होनी चाहिए थी।
तो ये नॉलेज जब आपको होगी तो आप मेंटेन रख पाएंगे अंडर स्टॉक और ओवर स्टॉक में। तो ये पॉइंट कंफर्म हुआ, मेंटेन स्टॉक फ्रॉम ओवर एंड अंडर स्टॉक। अगला है बी अपग्रेड विथ मार्केट ट्रेंड, मार्केट बाजार ट्रेंड रुझान। ये सबसे बड़ा क्वालिटी होना चाहिए, सबसे बड़ी ज़रूरत होनी चाहिए रिटेलर की कि वो इस बात का ध्यान रखे कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। जैसे बोलते हैं ना, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे देखते हैं आप लोग, ट्रेंडिंग होते हैं, कोई ना कोई सॉन्ग हमेशा जो कि ट्रेंडिंग होते हैं वो दिखता है। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि क्या हो सकता है, ट्रेंडिंग में क्या है। जैसे मान लीजिए शूज़ की बात करें, कभी होता है एडिडास का शूज़ ट्रेंडिंग में होता है, कभी होता है बाटा का होता है, ट्रेंडिंग में होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। तो जब आप ध्यान रखेंगे तो मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी आपको हो सकेगी। फिर आता है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। मान लीजिए हमें बहुत बड़ा खुदरा विक्रेता बनना है और हमने जो है अपनी 4 बीघे ज़मीन जो है लोन पे लेके पैसा लिया, ठीक, और हमारे पास नॉलेज भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, हमने तो दुकान भी खोल लिया, ठीक है, खोल तो लिया। प्रॉब्लम वहाँ क्या आती है, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। और इस्टेब्लिश होने के लिए आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं लेकिन कभी आपको नॉलेज नहीं है कि हमें बेचना कैसे और लेना कैसे, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी होना ज़रूरी है ना, पैसे का होना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, इसके बारे में जानेंगे। उत्पाद का डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब देखिए, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन उत्पाद का प्रदर्शन। उत्पाद का प्रदर्शन प्रचार की एक प्रक्रिया है जिसमें हम ये जानते हैं कि कस्टमर के जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर है उनको सेल कैसे, ठीक है। प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन और डेमो इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर इंटरेस्टेड कस्टमर टू इंक्रीज सेल। डिमॉन्स्ट्रेशन हम क्यों करते हैं, उत्पाद का प्रदर्शन हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं या फिर बहुत सी ऐसी ब्रांड हैं जो नाम तो बहुत है बट विलेज एरिया, हिली एरिया बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे वो डेवलप नहीं कर पाते, उनको लोग नहीं जानते हैं। तो ये ज़रूरत हमारी बनती है कि हम प्रदर्शन करें। जैसे आपने देखा होगा बाइक वगैरह का होता है प्रदर्शन, है ना, कभी कभी होता है ट्रैक्टर वगैरह का, मारुति वगैरह का होता है। क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो उनके बारे में जान सके और खरीद सके। बहुत बार होता है हम लोग कहीं रोड पे जा रहे होते हैं, ठीक है, 100 रुपये ले लो, दो टी शर्ट ले लो, 100 रुपये में 3 साड़ी ले लो, ऐसा कुछ होता है, होता है। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, आप देखते हो आपका लेने का मन नहीं होता, लेकिन जब आप देखने जाते हो तो आप ले लेते हो, है ना। ये होता है फायदा उत्पाद प्रदर्शन का। जब आप सामान देखते हो आप ना चाहते हुए भी ले लेते हो, तो ये फायदा होता है। जब भी आप जाओगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए जब भी